हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो जो रहेगा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक पे। और दोस्तों, ये टॉपिक एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप मिस मत करना। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बाकी की क्लास है पीछे हो चुकी है एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की क्लासेज, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में एआई के नाम से जाना जाता है और इसका हिंदी अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या मीनिंग होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता? तो देखिए, व्हाट इज फर्स्ट we call that what is artificial intelligence? The ability of a computer system or a machine to behave intelligently with some human traits is known as artificial intelligence. किसी कंप्यूटर सिस्टम या मशीन की कुछ मानवीय विशेषताओं के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करने की क्षमता, कैपेबिलिटी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के नाम से जाना जाता है। यू कैन से ऑल्सो दैट ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए मशीन और सिस्टम विच यूजेज ए इंटेलिजेंट ह्यूमन बॉडी। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है या सिस्टम है जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कार्य करती है। ड्राइवरलेस कार्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पीच, हाई लेवल गेमिंग स्ट्रेटेजीज, decoding complex data, etc. are all possible because of adding artificial intelligence to machines। कि चालक रहित कार, मानव भाषण की व्याख्या, उच्च स्तरीय गेम रणनीतियां, जटिल डेटा को डिकोड करना आदि सभी मशीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने के कारण ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एआई कैन बी used for the betterment of humanity but it can also be a reason for human degradation। कि एआई का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह मानव पतन का कारण भी बन सकता है। ऑटोमेटेड डिस्ट्रक्टिव मशीन एंड वेपन कैन बी इन्वेंटेड यूजिंग एआई एंड कैन लीड टू मास डिस्ट्रक्शन इफ इट fall into wrong hands। ये मानव के लिए पतन का कारण या मानव के डिमोलिश होने का क्या कारण है एआई के कारण? तो देखिए, एआई का उपयोग करके स्वचालित विनाशकारी मशीनों और हथियारों का आविष्कार किया जा सकता है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक है वो किसी अगर गलत हाथों में पड़ गई तो वो बड़े पैमाने पर विनाश कर सकता है। Artificial intelligence hypothetically means a more intelligent machine than human being। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काल्पनिक अर्थ मनुष्य से अधिक बुद्धिमान मशीन है। Too much intelligent may lead to loss of humanity। बहुत अधिक बुद्धिमत्ता से मानवता की हानि हो सकती है। Because human would, मनुष्य उन स्टार्ट टू रिलाई ऑन दिस मशीन, कि मनुष्य उन मशीनों पर बहुत अधिक भरोसा करना शुरू कर देगा। और टू मच एंड मे इवेंचुअली लॉस देयर ओन जजमेंटल, और अंततः अपने स्वयं के निर्णय लेने की सोच को और गुणों को वो खो देगा। नेक्स्ट है, ब्रिंगिंग मशीन्स विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस would mean a reduction in human labor which in turn leads to employment। कुछ लोगों का मानना है कि एआई मानव जाति के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। एआई मशीन would definitely mean better work performance but they can also lead to economic instability।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनें लोगों का मतलब होगा मानव श्रम में कमी, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी। और एआई मशीनों का मतलब निश्चित रूप से बेहतर कार्य प्रदर्शन भी होगा, लेकिन वे आर्थिक अस्थिरता में बढ़ोतरी लाएगी। दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से लागू होती है तो वो जॉब्स को भी कम कर देगी और जो ह्यूमन वर्क है उसको भी कम करेगी। तो यू कैन ऑल्सो से दैट इन योर जीडी द एआई सिस्टम reduce human capability in job sector and it is a cause of unemployment in our country and whole world. You can also say that कि AI सिस्टम जो जॉब होते हैं उनको भी कम करता है। Some are of the opinion that AI can cause the extension of the human race. कुछ लोगों का मानना है कि एआई मानव जाति के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक स्टीफन हॉकिंस, एलन मस्क एंड बिल गेट्स had shown their concern about the negative influences of artificial intelligence. स्टीफन हॉकिंस, एलन मस्क, बिल गेट्स जैसी महान हस्तियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नकारात्मक प्रभावों और इस डर के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की थी। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस, एआई में गो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस कि एआई मनुष्य के नियंत्रण के परे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन उदाहरण के लिए 2017 में फेसबुक हैज शट डाउन वन ऑफ इट्स एआई सिस्टम एंड चैटबॉट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमोंग देमसेल्व्स इन देयर ओन लैंग्वेज। उदाहरण के लिए हम देखें तो 2017 में फेसबुक ने अपना एक एआई सिस्टम बंद कर दिया था क्योंकि चैटबॉट आपस में अपनी भाषा में बात करने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड फॉर गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास दुनिया को अच्छे से बदल रहा है। इट इज मेकिंग आवर लाइव्स सिंपलर एंड ऑल्सो मेकिंग आवर सोसाइटी इंक्लूसिव। यह हमारे जीवन को सरल बना रहा है और हमारे समाज को समावेशी भी बना रहा है। बट मशीन विथ एआई सिस्टम सम हैव लिमिटेशन, परंतु एआई वाली मशीनों की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। द ethics of artificial intelligence has to be formulated well and need to be implemented strictly कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए और इसे सख्ती के साथ लागू करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑन एआई आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल सिक्योरिटी इश्यूज पोज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए एआई पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट होता है। दोस्तों, वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक बहुत ही लंबा हो सकता है, हम इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं और कितना भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो आपकी ग्रुप डिस्कशन है उसके लिए ये सफिशिएंट मैटर है। आप इतना अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलते हैं तो आप श्योर सिलेक्ट हो जाएंगे अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर। और दोस्तों, जो मैं आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर टॉपिक करवा रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक्स जल्द से जल्द याद हो जाए। और दोस्तों, अगर आपकी कोई डिमांड है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके द्वारा भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।